हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथवाइज अकेडमी में। आज हम चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे, जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। हमने क्या किया था पहले वाले क्लास में? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो याद किए थे। कौन कौन से थे वो? पहले हम वो लिख लेते हैं। क्या थे? लाल बटा कक्का। क्या थे? लाल बटा कक्का, साइन, कोस, टेन। यहाँ पर क्या है? कोट, सेक और कोसेक। ये आ गया। ये क्या, हम कोई भी ये चैप्टर करेंगे तब पहली बात हम अपनी बुक के अंदर पहली बात ऊपर यही लिखेंगे, क्योंकि याद रहे। इसके बाद हमारा जो चैप्टर 8.1 है, उसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कर लेंगे। क्या इसके अंदर दिया हुआ देखो, त्रिभुज एबीसी में, जिसमें कोण बी क्या है? समकोण। और भुजा ए बी 24 सेंटीमीटर दे रखी है और भुजा बी सी क्या दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है? साइन ए, कोस ए, और पहले में तो यह ज्ञात करना है, दूसरे में साइन सी और कोस सी। चलो हम करते हैं। पहले क्या बनाते हैं? एक त्रिभुज। पहले एक क्या बनाएंगे? त्रिभुज। बना लिया त्रिभुज। यानी इसमें क्या कर रखा है? ए, बी और सी, जिसमें क्या कोण बी क्या है? समकोण। कोण बी के सामने की भुजा क्या है? कर्ण। और जो भुजा बच गई है वो क्या होगी? और इसमें कौन सा हमें क्या दे रखा है? ए बी दे रखी है कितनी? 24 सेंटीमीटर। और बी सी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। कारण हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। वो हम ज्ञात करेंगे। अब देखो कैसे ज्ञात करेंगे। इसमें क्या लगाए? पहले बहुत पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। अब कर्ण स्क्वायर हमें ज्ञात, कर्ण ज्ञात करना है तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार क्या है इसके अंदर? देखो आधार इसे मान लेते हैं, 7 का स्क्वायर प्लस लंब क्या मान लें? 24 मान लें। फिर क्या करेंगे? 7 का स्क्वायर 49 प्लस ये क्या हो जाएगा? 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 500, 576। इसे प्लस करेंगे, कितना है देखो? प्लस करो, 625। दोनों को जोड़े, ये क्या हो जाएगा? के स्क्वायर। के का मान क्या आएगा? देखो इधर से स्क्वायर हटा, इधर क्या लग जाएगा? रूट 625। और यहाँ पर रूट 625 का मान क्या होता है? 25। कर्ण का मान कितना है? 25 सेंटीमीटर। आ गया। हमने तीनों भुजाएं ज्ञात कर ली। कर्ण कितना है? 25 सेंटीमीटर। अब देखो हमने क्या करना, ए एंगल क्या दे रखा है इसके अंदर? ए मानना है। थीटा, इसे थीटा मानना है। थीटा के सामने की भुजा क्या होगी? लंब। लंब, और ये क्या हो जाएगी? आधार। हो गए। फिर देखो क्या करेंगे हम? साइन ए। अब देखो साइन ए क्या होता है? साइन ए क्या होता है? लंब अपॉन कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है। लंब देखो क्या है? लंब, लंब क्या है? 20। और आधार क्या है? ए बी। क्या आएगा? 7/24। आ गया। एस, कर्ण, कर्ण क्या है? एसी। एसी आएगा। एसी क्या है देखो? 75 आ गया। साइन ए का आ गया। अब क्या निकालना है? कोस ए। कोस ए क्या होता है? देखो कोस क्या होगा? कोस क्या है?
आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, देखो आधार 24 दे रखा है और कर्ण कितना, कर्ण कितना 25 सेंटीमीटर। हमने पहले का पहला कर लिया, अब दूसरा करते हैं। दूसरा क्या दे रखा है, देखो साइन सी, साइन सी। अब एंगल, ये थीटा का मान क्या करना है, चेंज। अब क्या करेंगे हम, सी दे रखा है साइन सी, इसे क्या मान लेते हैं, थीटा। इसे थीटा मानेंगे तो क्या होगा, देखो ये थीटा हो गया तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब। जो तो बच गई वो क्या हो जाएगी, आधार, आधार हो जाएगी। ये तो कर्ण है, कर्ण तो चेंज होगी नहीं। इसके बाद साइन सी, साइन सी यानी साइन का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण। अब लंब क्या होगा, देखो ए बी, और आधार क्या होगा, देखो कर्ण क्या होगा, ए सी। लंब क्या है 24 और कर्ण क्या 25 सेंटीमीटर। क्या आ गया, साइन सी। इसके बाद क्या करेंगे, देखो कौन सा मान ज्ञात करेंगे, साइन सी के बाद कोस सी, कोस सी। कोस को हम त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या बढ़ते हैं, आधार बटे कर्ण। आधार क्या देखो बीसी, कर्ण क्या एसी। आगे अब देखो बीसी का मान कितना है 7, एसी का मान कितना है 5, 25, ये आ गया। इस प्रकार हमने क्या किया, पहले मान ज्ञात किया साइन ए कोस ए, इसका मान ज्ञात किया। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। समझ में आया, देखो पहले क्या करना है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए बी भुजा दे रखी है, बी सी भुजा दे रखी है, दो भुजा दे रखी है, यानी ए बी भुजा दे दी और बी सी भुजा दे दी। हम क्या करें, पाइथागोरस प्रमेय लगा के पहले क्या ज्ञात करेंगे, कर्ण। कर्ण ज्ञात करेंगे, कर्ण कितना आएगा 25, 25 आ गया। फिर क्या क्या करेंगे, देखो त्रिभुज में देखो पहले इसे, इस कोण को थीटा माना हमने, इस कोण को थीटा माना तो इसके सामने की भुजा क्या आएगी, लंब। बच गई वो क्या होगी, आधार। इसके बाद क्या करेंगे, दूसरे दो, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या जाएगा सी, यानी जो कोण सी है इसे क्या मानेंगे, थीटा। इसके सामने की भुजा है वो क्या होगी, लंब, और जो बच गई वो क्या होगी, आधार। इसी प्रकार हमने ये क्वेश्चन किया। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। तो नंबर 2 में हमें क्या दे रखा है, वो देखो दे क्या रखा है, एक आकृति दे रखी है। इसके अंदर हमें क्या क्या दे रखा है, एक तो क्या दे रखा है, ये भुजा दे रखी है, ठीक है। दूसरा कर्ण दे रखा है, दे रखा है। कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है, क्या होता है कर्ण, जो लंब होता है उसके सामने की साइड होती है, क्या होता है कर्ण। अब देखो इसके अंदर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर क्या है, देखो कर्ण क्या है, कर्ण का मान 13 का स्क्वायर, लंब क्या है 12, 12 का स्क्वायर, आधार क्या है, आधार हमें ज्ञात करना है, क्या है क्यू आर। अब देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 174, 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब देखो इसको इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा -169 -144, क्या होगा ये क्यू आर का स्क्वायर। इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा 25, 25 बचेगा। फिर क्यू आर का स्क्वायर हटाएंगे क्यू आर का, आगे क्या लग जाएगा √25। क्यू आर क्या आएगा, यानी क्यू आर का मान कितना आ गया 5, इसका मान कितना आ गया 5। आ गया तीन भुजा, हमारे पास क्या है तीनों भुजा। अब हमें याद कर क्या करना है, टेन पी। टेन पी क्या होता है, टेन का मान त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, लंब अपॉन, लंब अपॉन आधार। लंब क्या है इसके अंदर देखो, लंब क्या पी, पी यानी इसके सामने का जो भुजा होगी वो क्या होगी लंब, बच जाएगी वो क्या हो जाएगी आधार। लंब क्या है इसके अंदर क्यू आर,
आधार क्या है इसके अंदर, पी क्यू, क्यू आर कितनी है 5, और आधार क्या है इसके अंदर 12, ये क्या आ गया 10p। अब क्या याद करना है हमें, कोट आर। अब देखो कौन सा एंगल लेना, आर, एंगल कौन सा लेना आर, ये एंगल लेते हैं। देखो इसके सामने के साइड क्या हो जाएगी, अब क्या हो जाएगी लंब, और ये क्या हो जाएगी आधार। ओके, अब देखो कोट आर क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार क्या है इसके अंदर, देखो आधार क्या है क्यू आर, और लंब क्या है पी क्यू। अब देखो क्या करेंगे, क्यू आर का मान कितना है 5, पी क्यू का मान कितना है 12। अब क्या करना है, देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, याद क्या करना है, 10p माइनस कोट आर। 10p का मान कितना है, 10p का मान 5/12, और 10 कोट आर का मान कितना 5/12, दोनों क्या हो जाए कैंसिल, मान कितना आएगा 0। ये हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2 कितना उतरा 0। देखो पहले हमने क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय लगाई, पाइथागोरस प्रमेय लगा के एक जो भुजा ज्ञात नहीं थी वो भुजा ज्ञात कर ली, क्या है भुजा, त्रिभुज की भुजा के 5। फिर क्या किया, 10p का मान ज्ञात किया, कोट आर का मान ज्ञात किया, फिर क्या देगा क्वेश्चन में, देखो 10p माइनस कोट आर, इन दोनों को माइनस कर दिया, क्यों 10p में से कोट आर माइनस किया, क्या उत्तर आएगा 0, 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो साइन ए, साइन ए क्या है 3/4। पहले क्या बनाते हैं, एक ट्राइंगल, ट्राइंगल बना दिया। फिर देखो साइन ए, साइन ए 3/4, साइन ए, साइन ए का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, लंब बटे करण। देखो लंब दे रखा है कितना 3, कोई मतलब 3, करण कितना दे रखा 4। अब हमें ज्ञात क्या करना है, देखो इसके अंदर क्या ज्ञात करना है, तीसरी भुजा ज्ञात करनी है, जो ए बी और सी। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या है इसमें, देखो कर्ण क्या दे रखा है 4, 4 का स्क्वायर, लंब मान लो 3, आधार कितना, आधार ज्ञात करना है, भुजा मान लो कौन सी भुजा ज्ञात करनी है, बीसी, बीसी भुजा ज्ञात करनी है। 16, 4 का स्क्वायर स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस बीसी का स्क्वायर। अब देखो ये इधर आएगा क्या हो जाएगा, 16 में से हो जाएगा तब क्या आएगा, और यहाँ पे बीसी का स्क्वायर 7, 7 इक्वल टू बीसी का रूट हटाएंगे तब क्या आएगा, बीसी का √7, √7 का क्या रहेगा √7, सही है। ये देखो अब ज्ञात क्या करना है हमें, देखो बीसी का मान आ गया √7। अब क्या ज्ञात करना है, कोस ए, कोस ए, कोस ए, कोस ए क्या देख, कोस का त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार क्या देखो बीसी, कर्ण क्या एसी, बीसी का मान कितना √7, और कर्ण का मान कितना 4। फिर क्या याद करना है 10, 10 ए, 10 का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, देखो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब क्या है देखो ए बी, और आधार क्या है बीसी। ए बी का मान कितना है 3, और बीसी का मान कितना √7। ये क्या आ गया, हमने क्या याद करना था, दे रखा था साइन ए बराबर 3/4, तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया, पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाई, पाइथागोरस प्रमेय से क्या किया,
जो भुजा ज्ञात नहीं थी वो भुजा ज्ञात कर ली। कौन सी भुजा ज्ञात कर ली? बीसी। बीसी का मान कितना है? √7। फिर क्या किया? कोस। कोस का ज्ञात करना है। कोस का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? आधार क्या है? बीसी। और कर्ण क्या? एसी। बीसी का मान कितना है? √7। और एसी का मान कितना है? 4। ये आ गया किसका मान? कोस ए का मान। फिर टेन ए। टेन ए में क्या होगा देखो, लंब अपॉन आधार क्या? बी का मान 3, बीसी का मान क्या? √7। ये क्या आ गया? इसका मान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखो, कि यदि कोट 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करते हैं देखो, पहले क्या लेते हैं? 15 कोट ए बराबर 8, इस 15 को इस 8 के बटा में ले आते हैं। कोट ए बराबर 8/15 ले आए। फिर क्या करेंगे देखो, कोटे आ गया। कोटे का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? देखो कोटे का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा? आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। दो भुजा क्या थे? अब हम क्या करेंगे? एक त्रिभुज बनाएंगे। देखो त्रिभुज बनाते हैं। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। ए बी और सी। क्या दे रखा है? आधार कितना दे रखा है? 8। और लंब कितना दे रखा है? 15। अब हम इस त्रिभुज में क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर, अब क्या ज्ञात ही हमें कर्ण कर्ण के कर्ण स्क्वायर करना है। अब देखो कर्ण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? कर्ण स्क्वायर। लंब क्या है? 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64 के स्क्वायर। अब देखो कितने हो जाते हैं, ये जोड़ोगे तो 982 कितना आएगा? कितने का? ये 7 का। इधर से हटाएंगे तो क्या लगे? इधर क्या लग जाएगा? रूट। स्क्वायर हटाने से इधर क्या लगेगा? √289। के का मान क्या आएगा? 70। यानी कर्ण कितना आ जाएगा? 17। आगे फिर हमें याद क्या करना? देखो साइन ए। साइन ए का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? देखो लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। लंब क्या है इसके अंदर? देखो अब देखो हमें क्या बताया था? एक चीज देखो, पहले देखो हमने क्या किया है इसके अंदर? कोण ए लिया है। कोण ए यहाँ पर होगा। लंब क्या है? व्यक्ति। देखो एक थोड़ी सी गलती कर दी हमने। क्या कर दिया? त्रिभुज लिया तब क्या गया? ए। कोट ए। कोट ए यानी लंब अपॉन आधार। ए लिया, इसके सामने की भुजा क्या होगी? लंब। और जो बच गई वो क्या होगी? आधार। तो यहाँ पर क्या है? आधार कितना? 8। और लंब कितना दे रखा है? 15। ये किया। फिर इसमें क्या बचा? क्या? आधार। साइन ए। साइन ए का मान क्या होगा? 15। लंब कितना है? 15। कर्ण कितना है? 17। ये ज्ञात करना था। फिर देखो सेक। सेक ए। सेक ए क्या होगा? सेक का मान देखो क्या होता है? सेक क्या होता है? कर्ण अपॉन आधार। कर्ण अपॉन आधार। कर्ण कितना है? देखो कर्ण कितना है? 17। और आधार कितना है? 8। ये ये हमने क्या कर लिया? हल। क्या? साइन का मान, साइन ए का मान निकाल लिया और सेक ए का मान निकाल लिया। ये निकालना था साइन ए और सेक ए। साइन ए का मान क्या? 15/17। सेक ए का मान 17/18। क्या किया? पहले बोल पाइथागोरस प्रमेय लगाई। ए का मान निकाल लिया, यानी कर्ण स्क्वायर। कर्ण का मान निकाल लिया। कर्ण का मान निकालने के बाद हमने क्या किया कि फिर जो हमें ज्ञात ज्ञात करना था वो लिया। क्या था? साइन ए। साइन ए का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? लंब अपॉन कर्ण। लंब अपॉन कर्ण। लंब क्या है? 15। कर्ण क्या है? 17।
फिर देखो सेक का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? कर्ण अपॉन आधार। कर्ण क्या है? 17, आधार क्या है? 8। ये हमें क्या करना? याद करना। क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दे रखा है? सेक थीटा बराबर 13/12। वो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। सेक थीटा बराबर 12/13। सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मतलब क्या है? कि सेक के अलावा जो भी, जैसे साइन, कोस, टेन, कोसेक, कोट बच जाते हैं, उन सभी का मान ज्ञात करना है। कैसे? जैसे इन नंबरों में दे रखा है ऐसे इन नंबरों में ज्ञात करना है। क्या करेंगे हम? पहले तो एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी। इस त्रिभुज में क्या, पहले तो ये देखो, सेक का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? 13/12। सेक का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? कर्ण अपॉन आधार। देखो, सेक का उल्टा ले लो, कर्ण अपॉन आधार। कर्ण अपॉन आधार दे रखा है। कर्ण कितना दे रखा है? 13। आधार कितना दे रखा है? 12। ये दे रखा है। फिर क्या करना है हमें? पाइथागोरस, यहाँ पर क्या लेना? पाइथागोरस। पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे? लंब का मान ज्ञात है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखो लंब कितना दे रहा, कर्ण क्या कितना दे रखा है? 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12। 12 का स्क्वायर। आधार नहीं दे रहा, आधार ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है। लंब क्या है? ए बी। ए बी का मान ज्ञात करना। आधार कितना देगा? 12। अब क्या करेंगे? देखो स्क्वायर, 30 का स्क्वायर कितना होगा? 169। ए बी का स्क्वायर, ए बी प्लस 12 का 1। अब क्या करेंगे? 144 को इधर लाएंगे, क्या आएगा? 169 में से 144 चले जाएंगे, क्या बचेगा? ए बी का, ये इसमें से घटा देंगे, क्या आएगा? 25। ए बी का स्क्वायर, स्क्वायर हटाते हैं तो ए बी क्या आएगा मान? ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। यानी लंब का मान कितना आएगा? 5। अब देखो क्या करना है, नंबर वाइज ले लेते हैं। पहले क्या था? साइन थीटा का मान ज्ञात करना, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा फिर क्या बच गया? टेन, फिर कोट थीटा, फिर इसके बाद सेक आ गया, कोसेक। ठीक है, ये देखो 1 2 3 4 5 और ये छठा दे रखा। अब देखो साइन का क्या होता है? लंब अपॉन कर्ण। कोस का क्या होता है? आधार अपॉन कर्ण। फिर टेन का क्या होता है? लंब बटे आधार। फिर कोट का आधार बटे लंब। कोसेक का क्या होगा? साइन का होगा, कर्ण अपॉन लंब, ये होगा। अब देखो लंब, ये क्या है? मान लेते हैं पहले ये सही। ये क्या है? कर्ण। ये क्या है? आधार। और ये क्या है? लंब। मान देखो लंब, लंब कितना है? 5। कर्ण कितना है? ये देखो कोस का क्या आएगा? आधार कितना है? 12। कर्ण कितना है? 13। फिर टेन का देखो, टेन का क्या आएगा? लंब बटे आधार। लंब कितने? 5। आधार कितने? 12। फिर आधार, आधार कितना है? 12। लंब कितना? फिर कोसेक, कोसेक देखो कोसेक क्या आएगा? कर्ण, कर्ण कितना? 13। लंब कितना है? 5। ये क्या आ गया? इसका मान। तो हमने क्या किया? पहले सेक थीटा बराबर 13/12 दे रखे थे। क्या करना था? सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने थे। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या किया हमने? पहले सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाई। पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद क्या किया? पाइथागोरस प्रमेय के अंदर ना मान रख दिए। कर्ण दे रखा था, कर्ण का मान रख दिया। फिर क्या क्या दे रखा था? लंब, लंब का भी मान रख दिया था। आधार, आधार हमें क्या करना था? ज्ञात करना था, लंब ज्ञात करना था। फिर क्या करेंगे? 13 का स्क्वायर कितना? 169। और 12 का स्क्वायर कितना? 144। फिर देखो इधर घटा देंगे, क्या घटा देंगे? 169 में से 144 घटा देंगे, कितना है? 25। ए बी का स्क्वायर कितना? 5 आ गया। हमने क्या आधार लंब का मान क्या लिया? कितना? 5 कर लिया। फिर क्या किया? सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लिए। एक तो दे रखा था सेक,
सभी 5 लिख लिए। क्या? साइन, कोस, टेन, कोट और कोसेक, सबके त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लिए। फिर देखो हमने सभी के मान रख दिए। मान रखने के बाद ये क्या आ गया, इसका आंसर।